देखिए, अभी नीट छात्रा मामले अभी शांत भी नहीं हुआ है कि वैसे ही छपरा में एक लड़की के साथ 5 लड़कों ने मतलब गलत करके उनको कुएं में डाल दिया। और एसपी साहब का बयान आया कि लड़की खुद कुएं में मतलब कूद करके कर ली। उन्हीं चीजों को लेकर के बात करने के लिए अभी हमारे साथ आईपीएस अमिताभ दास जी है। सर, किस प्रकार से देखते हैं जिस तरीके से अभी नीट छात्रा मामला शांत भी नहीं हुआ कि ये एक लड़की के साथ 5 लड़कों ने गलत करके मतलब कुआं में डाल दिया, जैसा कि उनका परिवार का, उनका गांव का मतलब कि कहना है सर। नहीं, बहुत दिल दहलाने वाली घटना आ रही है छपरा से, सारण जिला से। और देखिए, बिहार में तो ये हालात बन ही गए हैं कि जब मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, वही माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। तो यहाँ तो कानून व्यवस्था की आप कल्पना कर ही लीजिए। और जब से नीट छात्रा कांड में निशांत कुमार को बचा लिया गया है, सिस्टम ने निशांत कुमार को बचा लिया, तब से बिहार में बलात्कारियों का आप कह सकते हैं मनोबल एकदम आसमान छू रहा है। अब ये जो सारण वाली घटना है, इसमें एक जो अभियुक्त है, उसने इस कांड के बाद व्हाट्सएप स्टेटस पर भोजपुरी गीत को कोट किया है कि दुल्हनिया उठा के ले जाएंगे। मतलब आप देख रहे हैं एक क्रिमिनल का, एक अभियुक्त का मतलब मनोबल कितना ऊंचा है। यदि आप अभियुक्त बन गए हैं तो आपको फरार होना चाहिए था या भागना चाहिए था। आपका मनोबल इतना ऊंचा है कि आप भोजपुरी गाना कोट कर रहे हैं व्हाट्सएप इस पर स्टेटस पर। ये देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये सारण जिले का मामला है। सारण जिला में एक डेरनी थाना है और डेरनी थाना में एक शीतल पट्टी नाम का गांव है। और वहाँ की ये बात है, 11 तारीख की बात है। और एक लड़की थी, 15 बरस की थी, मतलब नाबालिग थी, और वो 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। और मतलब शाम के समय वो जलावन की लकड़ी चुनने निकली थी। और उसी गांव के 5 जो गुंडे आप कहिए, वो घात लगा के बैठे हुए थे। उन्होंने उस लड़की के साथ मतलब गैंग रेप किया, सामूहिक बलात्कार जिसको कहते हैं। और उसके बाद तब तक उसकी माँ आ गई लड़की के हल्ला गुल्ला मचाने पर। और उसके बाद इन लड़कों ने ले जाकर उसको घसीटते हुए एक बगल में कुआं था, कुआं में फेंक दिया। और कहते हैं कि 30 मिनट तक वो मतलब तड़प तड़प के मर गई उसके बाद। अब देखिए, इसमें डेहरी थाना में कांड दर्ज किया गया है, 96/26 नंबर है। उसके बाद अजीबोगरीब तस्वीरें वायरल हो रही है। एक तस्वीर वायरल हो रही है कि मतलब लाश रखी हुई लड़की की परिजन रो रहे हैं, और जो दरोगा जी है एकदम नवाब के नाती की तरह कुर्सी पर आसीन है, खेत के बीचों बीच। मतलब दरोगा जी को पहले कुर्सी चाहिए थी और उसके बाद अनुसंधान प्रारंभ हुआ। उसके बाद अभी सीनियर एसपी सारण का बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रेम प्रसंग का मामला है, और जब लड़की पकड़ी गई अपने प्रेमी के साथ तो खुद कूद के मतलब उसने आत्महत्या कर ली। इस पूरे केस को एक मतलब मोड़ दिया जा रहा है। अब यही चीज हमने मतलब इसमें देखा था, नीट छात्रा कांड में देखा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के पहले पटना के सीनियर एसपी का बयान आया था कि रेप जैसी कोई बात नहीं है, ये तो आत्महत्या का मामला है। एएसपी का बयान आया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले कि ये आत्महत्या का बयान है, मामला है। तो इस तरह से मतलब एक पैटर्न हो गया है कि कुछ भी हो जाए तो उसको मतलब केस को भटका दिया जाए। तो इतनी फुर्ती से एसपी को बोलने की क्या जरूरत थी? कम से कम आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर लेते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और भी बहुत सारी चीजें मिलती। और जैसा बिहार में होता है, हर चीज को एक जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। वो जो मतलब लड़की थी जो पीड़िता थी सारण कांड में, वो राजपूत जाति की है। जो लोग अभियुक्त हैं 5 लोग, वो दलित बताए जाते हैं। जी, तो ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे ही नीट छात्रा कांड में भी लोग भूमिहार की बेटी कर रहे थे। मैंने कहा ये गलत है। कोई भी बेटी है वो पूरे समाज की बेटी है। नीट छात्रा के लिए इंसाफ की लड़ाई पप्पू यादव ने लड़ी, मैंने लड़ी। ना पप्पू यादव भूमिहार है, ना मैं भूमिहार हूँ। तो ये सब भी बिहार में एक बहुत मतलब सड़ी हुई सोच हो गई है। लेकिन लगातार ऐसे ऐसे घटना देखा जाए तो सर, लड़कियों के साथ रोज कहीं ना कहीं आए दिन मतलब कि अगर देखिएगा न्यूज में तो रोज हो रहा है। होना ही था ना, होना ही था ना। हरसिद्धि में भी हुआ था, वो भी रो रही थी। अरे ये तो होगा ही ना। कटा था और उसकी माँ को उसके साथ हो गया। अरे ये तो होना ही था ना। जिस राज्य का मुख्यमंत्री लड़कियों पर बुरी नजर रखता हो, जिस राज्य का मुख्यमंत्री एक नुसरत परवीन का हिजाब नोच लेता हो, उस राज्य में क्या बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी? आप बताइए। लेकिन पिंड दान करवा देंगे सम्राट चौधरी, लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं आ रहा है। जो लगातार सम्राट चौधरी पिंडदान क्या करवाएंगे? वो अमित शाह के जूते साफ कर रहे हैं कि हजूर माई बाप हमको मुख्यमंत्री बनवा दीजिए।
है ना। सम्राट चौधरी के बारे में दर्शकों को बता दूं, जो हमारे गृह मंत्री हैं, और गया में कहते हैं अपराधियों का पिंडदान करवा देंगे और पाताल से खोज के ले आएंगे और बुलडोजर तैयार है। वो अभी अमित शाह के जूते साफ कर रहे हैं कि हजूर हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। उनसे आप क्या उम्मीद कीजिएगा। और मुख्यमंत्री के बारे में देखते ही पलटू राम ने पिछले साल ही 15 दिसंबर को सीएम हाउस में नुसरत परवीन नाम की लड़की का हिजाब नोच लिया था। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री लड़कियों की इज्जत पर डाका डालेगा, वहां आप क्या कीजिएगा। एक पूरे बिहार में पैटर्न हो गया है। नीट छात्राकांड में देखिए किस तरह से बचाया गया। आप सीबीआई देखिए किस तरह से बचा रहा है। तो इस लड़की के साथ क्या इंसाफ होगा सर? पुलिस तो आके बोल दी कि मतलब खुद आत्महत्या लड़की करी है। आप खुद समझिए ना, आप खुद समझिए। केस खत्म, ऑपरेशन लिपापोती शुरू हो गई है। शुरू हो गया ऑपरेशन लिपापोती शुरू हो गई है। मान लीजिए मीडिया का दबाव बढ़ा या सिविल सोसाइटी का दबाव हुआ, इस तरह का दबाव हुआ, तो फिर जो एक घिसा पिटा तरीका है, फिर पुलिस मुख्यालय एक एसआईटी का गठन कर देगा। फिर एसआईटी मतलब एक टाइम पास करेगी। फिर धीरे धीरे लोगों के कांड के भूलने का इंतजार किया जाएगा। जब धीरे धीरे ये कांड ठंडे बस्ते में चला जाएगा तो फाइल बंद कर दी जाएगी। ये तो बिहार में पूरा एक पैटर्न हो गया है। यहाँ कौन सुरक्षित? अभी देखिए पिछले 1-2 महीने में खगड़िया में एक 4 साल की लड़की की लाश मिली थी, मकई के खेत में। दरभंगा में एक 6 साल की बच्ची का ये हुआ। क्या हुआ? और बिहार राज्य महिला आयोग को तो मैं फिर आपके चैनल पर कहता हूँ, महिला आयोग की अध्यक्षा और सदस्या महोदया, आप लोग चुल्लू भर पानी गंगा नदी से लेकर डूब मरिए, क्योंकि बिहार में इतने बड़े बड़े कांड महिलाओं के खिलाफ होते हैं और महिला आयोग की कोई सक्रियता नजर नहीं आती है। मतलब जांच पड़ताल छोड़ दीजिए, एक बयान तक नहीं आता है। तो ऐसे महिला आयोग को तो भंग कर देना चाहिए। क्या हो रहा है बिहार में जी।